नाम शिवशंकर सिंह बिहार से। आज हम बात करेंगे वेस्टेज ते कंसिस्टेंसी के बारे में कि बहुत सारे पर्सन जो है सामान यूज करते हैं और उनका सवाल रहता है कि वेस्टेज का प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन एक सिस्टम है जिस सिस्टम से आप सामान लेते हैं तो आप तो 50 से 60% का आप तो बेनिफिट मिलता है। तो आइए बात करते हैं वेस्टेज 100 पीबी और 7 पीबी तक कंसिस्टेंसी चलाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है तो भी काम लगातार बार बार करना। 7 पीबी कंसिस्टेंसी और 100 पीबी। पीबी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। 1 पीबी बराबर होता है 30 रुपया। तो आइए बात करते हैं कि 100 पीबी में लगभग 3500 का परचेजिंग हो जाता है। यदि आप 3500 का सामान 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने आप तो 3000 MRP का सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। कितने महीने लेने पे? 4 महीने लेते हैं। कितने का सामान? 3500 का। 3500 में लगभग 100 पीबी हो जाता है। तो 3500 का सामान 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने आप तो 3000 MRP का सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। लेकिन आपका सवाल होगा कि 3500 का 4 महीना सामान लेंगे तब हमें फ्री में मिलेगा, तो लंबा प्रोसेस आप सोचते हैं। लेकिन आप मार्केट में जाते हैं तो हर महीने ना आप अपने घर का राशन लाते हैं। एक ही बार तो नहीं ना कि 4 महीना 6 महीना तक एक ही बार ला लेते हैं, ऐसा आप नहीं लाते हैं। इसी प्रकार हमारे वेस्टेज से आप 4 महीने तक 100 पीबी तक सामान लेते हैं, 35 होता 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने आप तो 3000 MRP तक सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। डिस्काउंट का बात करूं तो 2515 रुपये तक सामान बिल्कुल फ्री में मिलेगा, वो भी आपके मर्जी से मिलेगा। आप जो चाहे आप वो ले सकते हैं। दूसरा 7 पीबी कंसिस्टेंसी चलता है। 7 पीबी में लगभग 2500 हो जाता है। यदि आप 2500 का सामान 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने आप तो 1500 MRP का सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें सिस्टम से मर्जी से मिलेगा। 1500 MRP का सामान आप तो ऑप्शन दिया रहेगा, 2 ऑप्शन, 2 नंबर से कोई आप एक सामान ले सकते हैं। और डिस्काउंट का बात कर लूँ तो 1250 का सामान फ्री में मिलता है। लेकिन 1250 का जो सामान फ्री में मिलेगा उसमें पहले आप तो एक बिलिंग करवाना पड़ता है। एक बिलिंग करवाने के बाद ही तब आप तो 1250 का सामान मिलता फ्री में है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी में भी एक नियम है कि 2 तारीख से लेते 12 तारीख के बीच में हर महीने, 2 तारीख से लेते 12 तारीख के बीच में हर महीने आप सामान लेते हैं 100 पीबी या 7 पीबी का, तब आपका कंसिस्टेंसी में ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 तारीख से लेते पूरा लास्ट महीना में तभी भी आप सामान लेते हैं तो आपका कंसिस्टेंसी ऐड नहीं हो सकता है। आपका कंसिस्टेंसी तब ऐड होगा जब आप किसी पर्सन को फर्स्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं और उन्हें आप 100 पीबी या 7 पीबी का बिलिंग 1 महीना में किसी भी डेट में करवाते हैं तब उनका कंसिस्टेंसी ऐड होगा। वैसे आप जैसे आप नए हैं, आपने 100 पीबी का बिलिंग इस महीने में तभी किया तो ऐड हो सकता है। आप जैसे पुराने हैं, दूसरे महीने आप कंसिस्टेंसी स्टार्ट किए तब दूसरे महीने से 2 और 12 तारीख के बीच में ही आपको कंसिस्टेंसी स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सवाल है कि 2 और 12 के बीच में सपोज आपने 2 तारीख तो 50 पीबी का सामान ले लिया और आप तो 100 पीबी का बिलिंग करवाना है ना, तो 2 तारीख तो आपने 50 पीबी का सामान ले लिया और 12 तारीख तो आपने 50 पीबी का ले लिया तो 50-50 100 पीबी हो गया। 2 और 12 तारीख के बीच में आप जुड़ते हुए क्रम है, आप पीबी कम बेसी करते हुए आप ले सकते हैं। बस 100 पीबी या 7 पीबी जुड़ना चाहिए। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है 2 और 12 तारीख के बीच में हर महीने लेना है। इससे यदि 7 पीबी का सामान लेते हैं, 7 पीबी से कम का होता है तो कंसिस्टेंसी ऐड नहीं हो पाएगा। दूसरा 100 पीबी का सामान लेते हैं, 100 पीबी से कम हुआ तो आप तो 100 पीबी का कंसिस्टेंसी ऐड नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह से जो कंपनी का नियम है, इस नियम से आप चलते हैं तो आपका कंसिस्टेंसी बेहतर होता है। इसके साथ जो आपको बेनिफिट मिलता है, इस बात आप तो मारते से 50 से 60% का बेनिफिट मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं, ये सारा जानकारी मैं YouTube पे मैं लेते आ रहा हूँ। क्योंकि मैं जो भी वर्क करता हूँ मैं ऑनलाइन सर्विस ही मैं करता हूँ। इसलिए तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, ऑल द बेस्ट।